सत्यमेव जयते न अनृतम। मुंडका उपनिषद का मंत्र हमने किया था एक बार, इस पे चर्चा की थी हमने। अज्ञान की विचारधारा, भौतिक विचारधारा कितनी ही सशक्त लगे, लेकिन ज्ञान के सामने टिक नहीं सकती। जो होलिका नहीं जल सकती थी, वो होलिका जल गई। और कैसे जली? प्रहलाद के कारण। तो अज्ञान की हर विचारधारा का एक ही तोड़ है, और वह है ज्ञान। अज्ञान को दूर करना है तो ज्ञान की आवश्यकता है, और किसी चीज की नहीं। और जितने भी ये लोग भौतिकवाद या मटीरियलिज्म की दुहाई देते हैं, ये चाहे कितना ही कड़ा विरोध कर लें, कितना ही शोर मचा लें, लेकिन अंततः ये सत्य के सामने, ज्ञान के सामने नहीं टिक सकते। और मजे की बात यह है कि प्रहलाद भी खूब अच्छी तरह जानते थे कि होलिका उसे अपनी गोद में बिठाने का प्रलोभन ऐसे ही नहीं दे रही। होलिका के मन में क्या है, प्रहलाद बहुत अच्छी तरह जानते थे। हिरण्यकशिपु और होलिका की कुटिल योजना से प्रहलाद पूरी तरह परिचित थे, परंतु फिर भी वो जाकर होलिका की गोद में बैठ जाते हैं। इस बात को भी समझें आप। सत्य कभी असत्य से, पाखंड से, अधर्म से डरता नहीं। और अगर भिड़ जाना पड़े तो सत्य भिड़ने के लिए भी तैयार रहता। सत्य की प्रवृत्ति हिंसात्मक नहीं होती, लेकिन अगर भिड़ना पड़े तो भिड़ने को भी तैयार रहता है, क्योंकि सत्य निर्भय होता है। अर्थात जो सत्य में प्रतिष्ठित है, जो ज्ञान में प्रतिष्ठित है, अगर उसे असत्य ललकारे तो उसका मुकाबला करने में उसे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे प्रहलाद पूरी तरह से ये जानते हुए कि होलिका और हिरण्यकशिपु ने जो कुटिल योजना बनाई है उससे उनकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन फिर भी वे पीछे नहीं हटे। वो अडिग विश्वास, वो अटूट विश्वास, वो निर्भयता, चाहे फिर युद्ध शारीरिक रूप से हो या वैचारिक रूप से, सत्य पीछे नहीं हटता। और आज समाज में बहुत आवश्यकता है ऐसे प्रहलादों की, ऐसी मानसिकता की, ऐसे ज्ञानियों की, ऐसे प्रेमियों की, जो सत्य और धर्म की राह पर निर्भय होकर समाज में उतर सके, जो भौतिकवाद की मानसिकता और भौतिक विचारधारा का मुकाबला कर सके, उसे बदलने का प्रयास कर सके, उसका सामना कर सके। निष्क्रिय होकर बैठने से कुछ नहीं हो। इस निष्क्रियता ने ही हमारे समाज को अधर्म की ओर ढकेल दिया है। भौतिक विचारधारा हमारे समाज को दीमक की तरह खा रही। यह भौतिक विचारधारा ही है जो हमें एक दूसरे से लड़ने पर मजबूर करती है, जो एक दूसरे के प्रति घृणा फैलाती है, जो भेदभाव को जन्म देती है, चाहे फिर वो किसी भी स्तर का भेदभाव हो, जातिवाद का भेदभाव हो या फिर किसी संप्रदाय का भेदभाव हो, या फिर स्त्री और पुरुष के बीच का भेदभाव। क्योंकि भौतिकवाद एकत्व को देखने में सक्षम नहीं है, और इसीलिए भौतिकवाद समाज में घृणा और ईर्ष्या को जन्म देता है। जितने भी भेदभाव हम हमारे आसपास देखते हैं समाज में, ये सब मानव की ही तो रचना है।
ईश्वर की रचना नहीं है ये भेदभाव। ईश्वर ने केवल मनुष्य बनाए। जातियां ईश्वर ने नहीं, मनुष्यों ने बनाई। संप्रदाय ईश्वर ने नहीं, मनुष्यों ने बनाए। कुल, गोत्र इत्यादि ये सब ईश्वर की रचना नहीं, मनुष्य की रचना। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ आज विज्ञान ने इतनी सारी उन्नति कर ली है, मनुष्य चांद तक चले गया, सुपर कंप्यूटर बना लिए, मशीनें बना ली, आरोग्य के, हेल्थ के क्षेत्र में इतनी सारी रिसर्च हो रही है, इतनी सारी प्रगति हुई है। लेकिन दूसरी ओर आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसी रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं, ऐसी हिंसात्मक विचारधाराएं हैं जो इस भेदभाव को बढ़ावा दे रही, हमारे समाज को खोखला बना रही। और भेदभाव को प्रोत्साहन देने वाली ये विचारधाराएं, यही कारण है कि हमारा समाज आज एक त्रासदी से गुजर रहा। बहुत दुख होता है ये देखकर कि जातिवाद के नाम पर कितने सारे झगड़े आज भी हमारे समाज में हो। लोग तो ऐसी ऐसी बातों पर लड़ लेते हैं जिसको सुनकर ऐसा लगता है कि ये लोग किसी पागल खाने में पैदा हुए थे क्या, ये लोग किसी पागल खाने में पले बड़े हैं क्या। कुछ महीने पहले मैंने एक घटना सुनी। दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हुआ, और वास्तविक घटना है। दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हुआ और वो एक दूसरे की जान लेने को उतारू हो गए। और कारण सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस बात पे लड़ाई हो रही थी कि हनुमान जी तुम्हारी जात के नहीं, हमारी जात के हैं। अब मैं उन दोनों की जात नहीं बताने वाला, समझने वाले समझ जाएंगे। मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि जातिवाद का भेदभाव इस कदर हमारे समाज में विष की तरह फैला हुआ है कि हम हनुमान जैसे व्यक्तित्व को भी, जो ज्ञान और मुक्ति प्रदायक हैं, उसे भी अपने जातिवाद के झमेलों में घसीट लेते हैं। हम्म? जिस हनुमान की हमें पूजा करनी चाहिए, जिससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, उसे हम जातिवाद में घसीट रहे हैं। इसी तरह संप्रदायों के भेदभाव, उनके कारण भी आज आपस में लोगों में बहुत सारे झगड़े होते हैं। और ये झगड़े उन लोगों के बीच होते हैं जो बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए पूज्य और आराध्य माने जाते हैं। क्या ये शोभा देता है ऐसे लोगों को? क्यों हम उस अद्वैत सत्य को अपने जीवन में नहीं उतारते जिसमें सुंदरता है, जिसमें दिव्यता है, जिसमें आनंद है, जिसमें सच्चा सुख है? जरा सोच कर देखिए, अगर आज पूरे समाज में लोग एक दूसरे में भगवान को देखने लगे, भगवान छोड़िए, एक दूसरे में परम सत्य को देखने लगे, एक दूसरे को बिना किसी भेदभाव के देखने लगे, एक दूसरे को वैसे ही प्रेम करने लगे जैसे अपने परिवारजनों को करते, तो यह समाज कितना सुंदर हो जाएगा। आधी से ज्यादा समस्याएं हमारी समाज की, हमारी विकृत भौतिक मानसिकता के कारण है, जो द्वैत भावना को जन्म देती। और जब तक हम उस एक अद्वैत आत्मा की सत्ता को सब में नहीं देखते, तब तक हम इसी विकृत समाज को झेलते रहेंगे, तब तक हम परम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। अब मैंने ये सन्यास के वस्त्र धारण किए हैं, परंतु अगर कोई सन्यासी ये सोचने लगे कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं और सब लोगों को मेरा आदर करना चाहिए, इन सब अज्ञानियों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अगर ऐसा भाव है, तो फिर चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो,
चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, जो व्यक्ति अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझता है, श्रेष्ठ समझता है, वह हिरण्यकशिपु ही है। जहां सच्चा ज्ञान है वहां एकत्व है, वहां विनम्रता है। और यही मैंने अपने गुरु अम्मा से सीखा है। ज्ञान हमें विनम्र बनाता है, सरल बनाता है। अहंकार अज्ञान का लक्षण है, ज्ञान का नहीं। सच्चा ज्ञान आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगा। पुस्तकों में केवल शब्द मिलेंगे। सच्चा ज्ञान तभी आपके अंदर प्रकाशित होगा जब अज्ञान का निवारण होगा, जब अज्ञान का आवरण हटेगा। और इसीलिए गुरु की महिमा, क्योंकि गुरु का पूरा काम अज्ञान को मिटाना, आप में उस सच्चे प्रेम को जगाना, क्योंकि सच्चा प्रेम ही सच्चा ज्ञान है। सच्चे प्रेम में और ज्ञान में कोई अंतर नहीं। मुझे याद है कि होली का संदेश देते हुए एक बार अम्मा ने कहा था कि जब सभी लोग तरह तरह के रंगों से रंग जाते हैं तो सभी बाहरी मतभेद मिट जाते हैं। हर कोई एक जैसा दिखता है और हर कोई आनंदित महसूस करता है। और होली इसी बात की ओर इशारा करती है कि हमें अपने सब भेदभाव बुलाकर उसे एक आत्मा के तत्व को समझने का प्रयास करना चाहिए। होली प्रेम और एकत्व का संदेश देती है। ये अम्मा के वचन। मैंने अभी तक जो कुछ कहा उसका सार अम्मा के इन वचनों में निहित है। होली प्रेम और एकत्व का प्रतीक है। कितना सुंदर और गहरा संदेश है। हम लोग होली के दिन रंग तो लगाते हैं, लेकिन केवल बाहरी रूप से। वास्तविक रंग प्रेम का रंग है, एकत्व का रंग है। अगर एक दिन रंगों की होली मनाकर अगले दिन उन्हीं लोगों के साथ हम खून की होली खेलते हैं तो ये कहां का त्योहार है? अगर हम आपसी भेदभावों से ऊपर नहीं उठे तो हमने वास्तविक होली खेली ही नहीं, केवल होली खेलने का ढोंग किया। जब तक आप ऐसे ही होली को केवल एक बाहरी रूप से मनाएंगे, उसकी गहराई में जाए बिना, उसके आंतरिक अर्थों का चिंतन और मनन किए बिना, तब तक समाज में अशांति और घृणा बढ़ती रहेगी। देखिए, भेदभाव की सभी सीमाएं वास्तव में हमारे मन की सीमाएं हैं, और वो प्रेम का ही रंग है जो हमें इन सीमाओं के पार ले जा सकता है। और जब मैं प्रेम की बात कर रहा हूं तो मैं उस छिछोरेपन की बात नहीं कर रहा जो आप फिल्मों में देखते हैं। मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं जिसको अम्मा जैसे महात्मा, अम्मा जैसे ज्ञानी जन अपने जीवन में दर्शाते हैं, जिसके बारे में कबीर साहब ने भी कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। बहुत गहरी बात कही। सच्चा प्रेम ही सच्चा ज्ञान है जो आपको एकत्व का दर्शन कराए। उस प्रेम का रंग ही वास्तविक रंग है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। जैसे इंद्रधनुष के रंग है, कहने को तो उसमें 7 रंग हैं, परंतु फिर भी एकत्व है। इंद्रधनुष सभी रंगों को स्वीकार करता है। और इसी तरह अद्वैत सत्य में प्रतिष्ठित अम्मा के जैसे ज्ञानी महापुरुष हर पल सबको स्वीकारते हुए
उस सत्य को जीते हैं और हमारे लिए यह संदेश देते हैं कि तुम भी अपने जीवन में उस परम सत्य को जानो, उस अद्वैत सत्ता को जानो, उस आत्मा को जानो जो सारी सृष्टि का आधार है। जब अद्वैत के इस प्रेम का रंग मन पर लग जाए तब द्वैत की मैल पूरी तरह निकल जाती है और तभी मानिए आपने वास्तविक होली खेली। प्रेम से रंगा हुआ मन ऐसी मानसिकता का प्रतीक है जिसने उस अद्वैत सत्य को आत्मसात कर लिया है। ऐसी मानसिकता का व्यक्ति ही वास्तव में प्रहलाद है। और जब तक एक दूसरे से इन छोटी छोटी बातों पर हम लड़ते रहेंगे कि मैं बड़ा तू छोटा, मैं बड़ी जाति का तू नीच जाति का, मैं अच्छे कुल का तू नीचे कुल का, तब तक हम हिरण्यकशिपु की तरह एक आसुरिक जीवन जी रहे हैं। और जब हम एकत्व का दर्शन करते हैं, जब ये भेदभाव मिट जाते हैं, तब हम प्रहलाद का जीवन जी रहे हैं। और इस कथा में आगे जाकर एक ऐसा क्षण आता है जहां पर ईश्वर को नरसिंह रूप में अवतार लेना पड़ता है। इसको भी समझ लें, नरसिंह के रौद्र रूप में आने का भी एक कारण है। हिरण्यकशिपु अपने आप को बहुत चतुर समझता था और यही भूल हर भौतिकवादी करता है। वे अपने आप को बहुत बड़ा चतुर व्यक्ति समझता है, बड़ी चालाकी दिखाता है। और हिरण्यकशिपु ने भी बड़ी चालाकी दिखाते हुए ब्रह्मा से ऐसा वरदान ले लिया कि जिससे उसको लगा कि वो अमर हो जाएगा। हिरण्यकशिपु ने वर मांगा कि मेरी मृत्यु ना आकाश में हो, ना भूमि पर, ना घर के अंदर हो, ना घर के बाहर, ना ही दिन में हो, ना रात में, ना पुरुष के द्वारा हो, ना स्त्री के, ना देवों के हाथ हो, ना असुरों के, ना मनुष्यों के, ना पशुओं के, और ना ही मेरी मृत्यु अस्त्रों से हो और ना ही शस्त्रों से। उसे लगा कि अब तो कोई मुझे मार नहीं पाएगा और इसीलिए ईश्वर को नरसिंह रूप लेना पड़ा, जो ना तो पशु था, ना ही मनुष्य, ना तो असुर था, ना ही देव था। और ना उसने हिरण्यकशिपु को महल के अंदर मारा और ना ही महल के बाहर, बल्कि उसने हिरण्यकशिपु को चौखट पर मारा। ना अस्त्रों से मारा, ना शस्त्रों से, अपितु अपने नखों से, अपने नाखूनों से उसे चीर डाला। ना दिन में, ना रात में, अपितु संध्या काल में। तो कथा में इस घटना के द्वारा यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि एक अज्ञानी व्यक्ति जितनी भी चतुराई कर ले, परंतु सत्य के सामने हर चतुराई निष्फल हो जाती है। इस जगत का जो आधार है उसके सामने चतुराई किसी काम की नहीं। वास्तव में ऐसे लोग स्वयं को ही धोखा देते हैं। अज्ञानियों के तर्क, अज्ञानियों की चतुराई भी कुछ कम नहीं होती, लेकिन सत्य के सामने वे अधिक टिक नहीं सकते। तो होली का त्योहार यही संदेश देता है कि सत्य को अपनाओ, उस सत्य को जो सभी भेदभाव मिटा दे, जो तुम्हें इस पूरे जगत की सत्ता का बोध करा दे, जिसमें बाहरी नाम और रूप केवल ऐसे ही हैं जैसे सागर में लहरें, लेकिन वास्तव में हम नाम रूप से परे वो सागर हैं, वो अद्वैत आत्मा। और समाज में हर जनमानस तक इस सत्य को पहुंचाने के लिए हमें प्रहलाद की मानसिकता के लोग चाहिए। अगला प्रश्न।